हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए टॉप 20 सवाल इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि साथियों आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ऐसे सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है, तो साथियों हर एक सवाल आपके लिए काफ़ी अच्छे लेवल का इस क्लास में होने वाला है। तो चलिए साथियों, बिना समय गवाए आज का प्रश्न पहला देखते हैं और अपनी तैयारी को और भी मजबूती देने के लिए आप प्लीज़ हर एक सवाल जरूर पढ़ के जाइएगा। तो देखिए, प्रश्न पहला दिया है, चोल राजा जिसे गंगईकोंड कहा जाता है। तो साथियों बताइए, चोल राजा जिसे गंगईकोंड किसे कहा जाता था? तो याद रखिएगा, राजेंद्र को कहा जाता था। किसे साथियों? राजेंद्र को। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राजेंद्र। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नौसैनिक शक्ति था? तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा नौसैनिक शक्ति था? तो याद रखिएगा, चोल था। कौन था साथियों? चोल था। तो 2 का क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित सूफी शाखाओं के किस एक में संगीत निषिद्ध है? तो साथियों बताइए, निम्नलिखित सूफी शाखाओं के किस एक में संगीत निषिद्ध है? तो नक्शबंदिया में है। किसे साथियों? नक्शबंदिया में है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। 3 का डी बिल्कुल साथियों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो देखिए, अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद होती थी। तो किसमें होती थी साथियों? अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद। तो याद रखिएगा साथियों, मराठा शासन में होती थी। किसमें साथियों? मराठा शासन में। ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा? 4 का बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको जिस भी सवाल का जवाब आ रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट का लेखक कौन है? तो साथियों बताइए, अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट का लेखक कौन है? तो आप हमें बता सकते हैं। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब थे। तो ऑप्शन बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो साथियों बताइए, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो आपको याद होगा, जो प्रथम एंग्लो सिख युद्ध था वो सबसे पहले घटना हुई थी। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? प्रथम एंग्लो सिख युद्ध बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 6 का सी बिल्कुल साथियों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्न में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? तो साथियों, कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? तो बताइए, गौरीकुंड, रामबाड़ा, गोविंद घाट या गुप्त काशी? तो याद रखिएगा साथियों, गोविंद घाट जो कि आपका मंदाकिनी नदी किनारे अवस्थित नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन से हमारा गोविंद घाट बिल्कुल क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन हम अगला देखते हैं, भिलाई इस्पात का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? तो साथियों, भिलाई इस्पात का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? तो आपको याद होना चाहिए, सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था। किसके साथियों? सोवियत संघ। इसका मतलब आपका ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? तो साथियों, भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? आप बता सकते हैं, भद्रावती, भिलाई, जमशेदपुर या बरनरपुर? तो कहाँ पर किया गया था भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग? तो आपको याद रखना चाहिए, जमशेदपुर में। कहाँ पर साथियों? जमशेदपुर में। तो 9 का आपका सी बिल्कुल क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्या दिया है, तांबा अयस्कों के लिए विख्यात क्षेत्र खेतड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, तांबा अयस्कों के लिए विख्यात क्षेत्र खेतड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद होना चाहिए, राजस्थान में है। हर एक सवाल आपके परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है, तो प्लीज़ आप पढ़ के ही जाइएगा साथियों। तो क्वेश्चन सी राजस्थान बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला बताइए, यह मौसम तब आता है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर आता है। तो साथियों, कौन मौसम जब आता है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है? तो कौन होता है? ग्रीष्म, वसंत, पतझड़, तो शीत? तो बताइए, तो बसंत होता है। कौन साथियों? बसंत आता है। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो ऑप्शन बी आपका 11 का बी साथियों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला बताइए, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? तो साथियों, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? तो बताइए, कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? तो आपको पता होना चाहिए, उत्तरी अमेरिका नहीं था। कौन साथियों? उत्तरी अमेरिका। तो 12 का ए बिल्कुल साथियों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं,
संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 महाशक्तियां निषेधाधिकारी का उपयोग किसमें करती हैं? तो साथियों बता दीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 महाशक्तियां निषेधाधिकार का उपयोग किसमें करती हैं? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद या न्यायशीलता परिषद। तो किसमें करती हैं साथियों? आपको हमेशा याद रहना चाहिए सुरक्षा परिषद। क्या हो जाएगा साथियों? सुरक्षा परिषद। ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 13 का बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों आपको बता सकते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखिएगा साथियों 15 मार्च को मनाते हैं। कब साथियों? 15 मार्च को। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, 14 का ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों मुख्य लेखा नियंत्रक परीक्षा की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 15 का बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है तो कौन है? राज्य सरकार का कानूनी जो सलाहकार होता है वो कौन होता है साथियों? महान्यायवादी, महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। तो कौन होता है साथियों? तो महाधिवक्ता होता है। कौन होता है? महाधिवक्ता हो। 16 का बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल परीक्षा की दृष्टि से, इस पे स्टार लगाइए। क्या पूछा आपसे? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की राज्य सूची के विषय पर कानूनी बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है कौन सा अनुच्छेद? तो साथियों आपका जो अनुच्छेद 249 है, 249, 249 आपका डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए गुरुजी क्वेश्चन नंबर अगला बताइए। राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? तो साथियों राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसका निर्णय कौन करता है? तो आपका जो सर्वोच्च न्यायालय है वो करता है। कौन साथियों? सर्वोच्च न्यायालय करता है। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। मैक संख्या निम्न में से किससे संबंधित है? तो साथियों बताइए मैक संख्या निम्न में से किससे संबंधित है? कंप्यूटर, मोटर रेसिंग, घुड़सवारी या हवाई जहाज। तो किससे है मैक संख्या? तो हवाई जहाज से है। किससे साथियों? हवाई जहाज से है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो साथियों उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो ललितपुर में। आपको पता होगा आपके यूपी पुलिस परीक्षा में यूपी जीके के कितने सवाल आ रहे हैं? 10 से 12 सवाल आ रहे हैं। तो आपको यूपी जीके तो काफ़ी अच्छे से तैयारी करना। आप हमें इसे प्रीवियस ईयर क्लास में देखिएगा, वीडियो सेक्शन में जाके हम 10 मिनट में पूरे 50 सवाल कंप्लीट कराए हैं। काफ़ी जल्दी आपको 13, 14, 15, 16 इन 4 दिनों में आपका यूपी जीके पूरा खत्म करने वाले। तो प्लीज़ चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। ये भी आपके टॉप 20 काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल थे। तो चलिए साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट साथ।